हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हर्ष एंड यू आर वाचिंग द देसी एनोलॉजिस्ट। मैं वाइन रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप पैशनेट है वाइन्स को लेके, सो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल सो एज टू गेट नोटिफाइड व्हेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बिकॉज ऐसा वीडियो आपने यूट्यूब पे नहीं देखा होगा एंड मैंने सर्च भी किया था, सो आई कुडंट फाइंड एनीथिंग। थिंग्स टू कंसिडर इफ़ यू आर परचेजिंग वाइन्स फ्रॉम इंडिया या फिर इन इंडिया, और यू कैन से इट्स अ वाइन बाइंग गाइड। सो आई कवर मेनी पॉइंट्स जिसकी वजह से आपका जो वाइन परचेजिंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा होगा एंड एट द एंड आपको एक अच्छी वाइन परचेज करने मिलेगी। सो थिंग्स टू कंसिडर इफ़ यू आर बाइंग वाइन्स फ्रॉम इंडिया या फिर इन इंडिया। सो फर्स्ट पॉइंट टू कंसिडर इफ़ यू आर बाइंग वाइन फ्रॉम इंडिया या फिर इन इंडिया इज़ टू बाय फ्रॉम नोन शॉप या फिर नोन स्टोर। यूजुअली होता क्या है कि अगर आप किसी ओकेजन में जा रहे हैं एंड ऑन द वे अगर आपको कोई वाइन शॉप मिलती है एंड इफ़ यू वांट टू गिफ्ट अ वाइन टू समवन, यू यूजुअली सर्च वाइन शॉप नियर मी एंड दैट इज़ नॉट मी हु इज़ सेइंग। गूगल से भी मैंने चेक किया है एंड उसकी लाइक अकॉर्डिंग टू दैट आई एम सेइंग कि पीपल prefer having or purchasing wine from the nearest shop. It's better you consider purchasing from a known brand। अगर आप known shop में या फिर known store में जाके wine purchase करते हैं, first of all आपको variety मिलती है, आपको कई सारी वैरायटी मिलेगी, कई सारी वैरायटी देखने मिलेगी। सो यू कैन आपको मतलब चूज़ करने में ईजी रहेगा अगर आप कोई वाइन परचेज कर रहे हैं, राइट। सेकंड, यूजुअली जो लोकल शॉप्स होते हैं वो वाइन उनके पास ज़्यादा स्टॉक अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। सो गिने चुने एक दो ब्रांड्स रहेंगे या फिर एक दो वाइन्स रहेंगी, उसमें से आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वन रीज़न, और यू कैन से वन प्रॉब्लम छोटे शॉप्स में। अनलाइक बड़े शॉप्स में या फिर बड़े स्टोर में अगर आप जाते हैं तो आपको वैरायटी मिलती है एंड आपको चूज़ करने में ईजी रहता है। एंड इफ़ पॉसिबल यू कैन परचेज वाइन्स डायरेक्टली फ्रॉम वाइनरीज जो कि महाराष्ट्र में है। 90% ऑफ द वाइनरीज जो हैं वो महाराष्ट्र में है। सो अगर आप नियर टू एनी वाइनरी या फिर नियर टू एनी महाराष्ट्र लोकेशन अगर आप रहते हैं, मुंबई पुणे में अगर आप रहते हैं, सो यू कैन कंसिडर गोइंग टू द वाइनरी डायरेक्टली एंड परचेजिंग दैट, और else you can purchase from a known store as well. That will be a better option and like I would consider कि आप nearest winery से purchase करेंगे, so you will be getting a superior product comparatively. If you have not checked my video, आप iCards में check कर सकते हैं on why Indians don't like wine. So I have covered many things there and let me know in the comment section if you like that video. So second point to consider while purchasing wine from India is to keep in mind what you are purchasing. और या फिर जब आप वाइन खरीदने जाते हैं, यू शुड बी नोइंग कि आप कौन सी वाइन लेने जा रहे हैं। अगर आप पहले से प्री माइंड सेट अगर आपका रहेगा, सो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट विल सेव योर टाइम एज वेल एंड शॉर्ट लिस्ट करने में चीज़ें ईजी रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रेड वाइन लेनी है एंड यू गो देयर एंड यू नो कि आपको कौन सी वाइन लेनी है, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू कि ओके आपको कैबरनेट सॉविग्नोन लेना है या फिर मर्लोट लेना है या फिर कौन से ग्रेप लेनी है, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू। सो दैट पॉइंट बीइंग सेड, अगर आप किसी छोटे वाइन स्टोर में जाते हैं सो दे पुश देयर जो भी है उनकी जो सबसे जल्दी निकालने वाली वाइन होगी, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। जो छोटे शॉप्स होते हैं उसमें वाइन ख़राब हो जाती है पड़े बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एज वेल। सो दे यूजुअली पुश द वाइन जो उनको निकालनी होती है अपनी इन्वेंट्री से। सो डोंट फॉल फॉर दैट, कभी भी उनकी बात मत मानिए। दैट इज़ माई प्रो टिप कि कभी भी छोटे वाइन शॉप्स में जाके उनका रिकमेंडेशन मत लीजिए। यू शुड बी गोइंग विद वॉट यू वॉन्ट एंड नॉट विद द पर्सन जो सामने से बोल रहा है कि टेक दिस वाइन। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड अगर आप वाइन परचेस कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट टू कंसिडर अगर आप वाइन परचेस कर रहे हैं इंडिया में इज़ नॉट टू गो फॉर द ऑनलाइन रिव्यूज़। आप इन जनरल रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, इन जनरल आप रिकमेंडेशंस देख सकते हैं, लेकिन डोंट फॉल फॉर दैट, बिकॉज यूजुअली होता क्या है कि जो रिव्यू, दैट इज़ वाइन इज़ बेसिकली अ पर्सनल थिंग। सो जो मेरे को अच्छा लग रहा है वो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको भी अच्छा लगेगा। इट्स सेम एज़ कि मैंने आपको रेकमेंड किया है कि हैव ग्रीन वेजिटेबल एंड डायरेक्टली आई हैव रिकमेंडेड यू करेला। सो अगर आप डायरेक्टली करेला खाएंगे तो यू विल बी हिटिंग ऑल द अदर ग्रीन वेजिटेबल्स एज वेल। सो दैट इज़ द सेम लॉजिक हेयर एज वेल। वॉट हैपन्स बेसिकली कि सामने वाले ने जो रिव्यू डाला है वो इन जनरल डाला है, वो उसकी परसेप्शन की वजह से है। एंड अगर मैं आपको कोई चीज़ रेकमेंड कर रहा हूँ, सो दैट इज़ नॉट 100% श्योर कि वो आपको पसंद आएगी ही आएगी। सो मैंने एक फॉर्मूला बनाया कि गो, परचेज, टेस्ट एंड देन डिसाइड। सो GPTD, so you can consider it as a GPTD formula। उससे क्या होगा कि आप जाएंगे, you will explore the wines and आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ वाइन्स टेस्ट करने मिलेगी। ऑलवेज आई वुड रिकमेंड कि अगर आप वाइनरी में जा रहे हैं, सो किसी भी वाइनरी में जाके आप उसके वाइन टेस्टिंग सेशंस ले सकते हैं, सो दैट आपको वैरायटी आपको पता चलेगी, आपको टेस्ट पता चलेगा एंड फ्रॉम योर इंस्टिंक्ट ओनली यू कैन कंसिडर परचेजिंग द वाइन अकॉर्डिंग टू यू।
एंड किसी दूसरे लोगों के भी दूसरे लोगों के रिकमेंडेशन पे ना जाके आप खुद के इंस्टिंक्ट पे लाइक यू कैन फॉलो दैट व्हाट अदर्स लाइक यू डोंट लाइक, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो मुझे पसंद है वो आपको भी पसंद आएगा. सो यू कैन ट्राई दैट, यू कैन गो, you can purchase, you can taste, you can decide. And again one more pro tip, never recommend a beginner a red wine. अगर आप beginner हैं, never go for a red wine at first, because इंडिया में एक लॉजिक है कि अगर वाइन है तो it should be red. लेकिन रेड वाइन्स इनिशियली रिकमेंड करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज रेड वाइन्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ्लेवर प्रोफाइल्स होते हैं उसके. सो डायरेक्टली अगर आप रेड वाइन्स प्रेफर करेंगे कंज्यूम करना, सो यू विल बी स्टार्टिंग हेटिंग द वाइन. लाइक सो सेम लॉजिक कि अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स करेला से स्टार्ट करते हैं तो बाकी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स आपके लिए वेस्ट हो जाती हैं या फिर आपको नहीं पसंद आती, मे बी परसेप्शन ऐसा हो जाता है. एंड सेम गोज हेयर एज वेल. अगर आप वाइन्स रेड से स्टार्ट करेंगे सो यू विल बी स्टार्टिंग हेटिंग द वाइन, you will start hating the wine basically. So don't start with the red, always with whites, light whites and rosés you can say, or any dessert wine. So धीरे धीरे slowly and steadily you develop your palate, and once you are through you can go for a red as well after a certain point in time. So fourth point to consider while purchasing a wine from India, in India, is consider your price budget. You can always find a wine in your budget. अगर आपका budget 1000 रुपये का है, you can definitely find a wine under that. सो इट्स नॉट लाइक कि जितनी ज़्यादा वाइन एक्सपेंसिव होगी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी. फॉर दैट यू नीड टू चेक माई अदर वीडियो जो मैंने बनाई थी अगेन ऑन वाइन मिथ्स. तो बिगेस्ट मिथ इज़ दैट कि जितनी ज़्यादा वाइन एक्सपेंसिव होगी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी. इट्स नॉट दैट वे. 1000 रुपये वाली वाइन भी हो सकता है आपको पसंद आए, और हो सकता है कि 4000 10,000 वाली वाइन भी आपको पसंद ना आए. तो इट्स टोटली अगेन द पर्सनल प्रेफरेंस. यू कैन फॉलो द GPTD फॉर्मूला. गो परचेज, टेस्ट, और यू कैन ट्राई एंड यू कैन जस्ट डिसाइड कि कौन सी वाइन आपको पसंद आ रही है. यू कैन लाइक ट्रस्ट योर ओन इंस्टिंक्ट एंड देन यू कैन परचेज द वाइन. एंड यूजुअली यू शुड ट्राई टू परचेज डिफरेंट वाइन्स एवरी टाइम, सो दैट आपको धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगा कि कौन सी वाइन आपको अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं लग रही है, एंड अकॉर्डिंगली आप अगली परचेज अपनी डिसाइड कर सकते हैं. एंड अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप वाइनरी पे हैं तो आप वाइनरी पे जाके आप टेस्टिंग सेशन ले सकते हैं. वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं कि विच वाइन यू लाइक, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दैट. सो द फिफ्थ पॉइंट टू कंसिडर व्हाइल यू आर परचेजिंग अ वाइन बॉटल हियर इन इंडिया इज़ टू चेक फॉर द ईयर, बिकॉज लेटेस्ट ईयर जो होगा वो ज़्यादा बेटर होगा मोस्ट ऑफ द टाइम. बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि 90% जो वाइनरीज हैं वो महाराष्ट्र में हैं, एंड महाराष्ट्र से दूसरे रीजन्स में थ्रू आउट इंडिया वाइन सप्लाई करना, वाइन बॉटल सप्लाई करना इज़ अ टीडियस टास्क. वाइन एक्सपोज होती है एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे, एंड ड्यू टू विच जो वाइन की क्वालिटी है वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट होने लगती है. एंड अगर आप लेटेस्ट ईयर की वाइन लेंगे सो ये एश्योरेंस रहेगा कि वाइन रिसेंटली बनी है, एंड रिसेंटली वाइन बनने की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द चांस इज़ दैट कि आपको अच्छी क्वालिटी की वाइन मिलेगी. अनलाइक कि अगर आप कोई छोटे वाइन स्टोर पे जाते हैं एंड दे पुश कि नहीं सर आप 2014 वाली वाइन ले लीजिए या फिर 2017 वाली वाइन ले लीजिए. मे बी द वाइन इज़ गुड, बट हो सकता है कि उनकी इन्वेंट्री में वो पड़ी हो एंड वो ख़राब हो गई हो, एंड दे आर जस्ट पुशिंग यू ऑफ, एंड हो सकता है वो आपको लाइक अट्रैक्ट करने के लिए अच्छे ऑफर्स भी दे दें. सो इट्स बेटर अगर आपको वाइन एक्सपीरियंस, अच्छा वाइन एक्सपीरियंस चाहिए, सो लेटेस्ट ईयर की वाइन लीजिए अगर आप इंडिया में हैं, एंड यू कैन स्टोर इट अकॉर्डिंगली. अगर आप वाइन एंथुजियास्ट हैं यू कैन स्टोर इट फॉर मल्टीपल ईयर्स अकॉर्डिंग टू यू अगर आपको रखनी है. अदरवाइज यू कैन जस्ट कंज्यूम इट इन अ कपल ऑफ ईयर्स, and that is fine. And second point, in the like while checking the wine bottle also check कि कोई भी अंदर sediments ना हो, कोई भी ऐसे suspension ना हो अंदर. You can turn up and down the bottle once, and कुछ भी अगर suspension है that means कि wine extreme temperatures पे expose हुई है, and आप उनसे wine change करने के लिए बोल सकते हैं. So there should be no suspension in that. And suspension also mean कि हो सकता है wine faulty हो. So that is also one point you need to keep in mind. So that is it for the video for today. Thank you very much for watching the video till the end. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, and अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे definitely you can comment down below and let me know अगर कोई और ऐसे पॉइंट्स है जो आप कंसिडर कर सकते हैं ड्यूरिंग द परचेज ऑफ वाइन इन इंडिया एंड इन अब्रॉड एज वेल. अगर आप जाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं जब आप वाइन परचेज करते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, टेक केयर एंड बी सेफ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.